सो बॉस जहां पर होंगे किंग खान वहीं पर होगी सारी की सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई कि भाई अब क्या होने जा रहा है, अब क्या करने वाले हैं द किंग खान शाहरुख खान। और तभी एक ऐसी न्यूज आती है जो सबको हिला करके रख देती है। लिटरली 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 इस वक्त पर जितने भी एसआर के फैंस हैं दे ऑल आर डांसिंग एंड जंपिंग इन जॉय बिकॉज कुछ बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है। हम लोग पठान 2 की बात तो कर ही चुके हैं, उसके बारे में भी कुछ और अपडेट्स है वो भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त पे बात हो रही है एटली के इंटरव्यू की जो उन्होंने एबीपी न्यूज को दिया है। और उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी अपडेट्स हमारे को मिल चुकी है विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। और वो क्या हो सकता है वो सब कुछ आपको बताती हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखो यार, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जैसे मैंने आपसे कहा एसआरके की नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द अपकमिंग मूवी ऑफ शाहरुख खान। ये कह लो नेशनल क्या ग्लोबल क्वेश्चन बना हुआ है, क्योंकि आफ्टर डंकी अभी कुछ भी कंफर्म ऐसा नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स पठान 2 की कंफर्मेशन आ चुकी है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कि भाई हाँ वो स्टार्ट होएगी 2024 के एंड में स्टार्ट होएगी, उसको आने में 2025 या 26 भी लग सकती है, आते आते 2026 के जनवरी तक भी पहुंच सकता है, इतना टाइम लग सकता है। मगर जो एक फिल्म जिसने सारे के सारे 2023 को हिला करके रख दिया और आज भी कह सकते हो टॉप ट्रेंड में रहती है, क्योंकि उस फिल्म को फाइनली उसका जो ड्यू है वो मिल रहा है। अवार्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर, फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला तो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल गया और वो मिला है, वो ड्यू जो रिस्पेक्ट है मिल चुकी है। बात हो रही है जवान की यार। जवान ने पूरे के पूरे कह सकते हो इंडस्ट्री को हिला करके रख दिया था कि ये शाहरुख खान ने क्या कर दिया मैन, एंड दैट टू एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर, एट दिस एज ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया इन टर्म्स ऑफ एक्शन, फिटनेस, एक्टिंग, स्क्रिप्ट, डायलॉग्स, म्यूजिक, बीजीएम, यू नेम इट एंड यू हैव इट। ओके, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन ऑफ कोर्स। सो उसके बाद से अटकलें तेज हो गई थी कि अब क्या है एटली के साथ, एटली अन्ना के साथ अब क्या होने जा रहा है। देखो एटली ने एक इंटरव्यू दिया है टू एबीपी न्यूज, जिसमें उन्होंने उनसे ये पूछा गया था, डायरेक्टली ये सवाल किया गया था कि शाहरुख खान के साथ अब वो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, जिस पर उन्होंने ये बात बोली, साफ तौर पर बोली कि जरूर होगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, जरूर होगा एज सुन एज आई क्रैक अप समथिंग बेटर देन जवान। नाउ जस्ट इमेजिन, एक तो जवान का लेवल, ठीक है, और ऑफ कोर्स ऐसा होता है जब हम कोई फिल्म देखते हैं, किसी एक्टर की किसी डायरेक्टर की बनाई हुई फिल्म देखते हैं, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है भाई इससे ऊपर क्या जाएगा, अब इससे ऊपर क्या होगा, तो उस डायरेक्टर के ऊपर भी, कंधों पर भी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है कि अब मैं इस काम को कैसे आउटडू करूं, जो मैंने अभी किया है ना, जो मैंने यहाँ पे छक्का मारा है, अब मुझे हर बॉल पे छक्का मारना पड़ेगा। ऐसी एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं और होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर डायरेक्टर हो एटली जैसे तो बॉस, फिर तो आप कह लो कि ऐसा कुछ कभी भी किसी इंडियन डायरेक्टर ने शाहरुख खान के साथ करके नहीं दिखाया जो एटली ने किया था उस टाइम पे यार। मतलब चाहे वो एक वो स्काई जंप थी, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, जब तक जवान का टीजर नहीं आया था ना, तब तक ये लगता था कि यार क्या ही होगा जवान में, मतलब क्या ऐसा शाहरुख खान करने वाले हैं। फिर हमारे को लीक्स दिखाई देते थे, वो बेल्ट वाला सीन नजर में आया था, काफी सारी चीजें, उसकी भी एनिवर्सरी तक मनती है, वो भी 2-4 दिन पहले एनिवर्सरी फैंस ने मनाई थी ऑफ दैट लीकेज ऑफ दैट बेल्ट सीन ऑफ जवान, ठीक है, वो हो गया, या वो सिगार वाला, या फिर वो विक्रम राठौड़ की स्वैग, द एंट्री, द डिपिक्शन स्टाइल। एसआरके जस्ट किल्ड इट मैन, ही जस्ट किल्ड इट, उनके जैसा कोई नहीं। ये फिल्म देखने के बाद हर प्रशंसक, हर निंदक ये बात बोल रहा था। और अब जो इंटरव्यू में बोला गया है, वो एटली ने बोला है कि मैं जब इससे भी कुछ बड़ा क्रैक कर लूंगा तब मैं शाहरुख खान सर के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ भी लेके जाऊंगा वो यस जरूर बोलेंगे, वो इतना प्यार करते हैं मेरे को, एंड आई एम श्योर। नाउ द थिंग इज, सबसे बड़ी राहत की सांस मुझे यहाँ पे पता क्या लगी है कि डायरेक्टर में एटीट्यूड नहीं आया है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आया है। इसके बाद यूजुअली क्या हो जाता है, एक्टर डायरेक्टर्स जो है वो सोचते हैं यार जवान बनाई इतनी बड़ी हो गई, अब मैं कुछ भी लेकर के जाऊंगा तो एसआरके तो यस बोलेंगे बोलेंगे, तो ठीक है यार कर दो इस वाली को, इधर से यहाँ से कहानी जोड़ दो, यहाँ से कहानी एक जोड़ दो और बना दो कुछ नया, और ले जाओ एसआरके तो यस बोलेंगे ही बोलेंगे। वहां पर कहानी गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक्टर की जो भी उन्होंने अपना इतने सालों में कमाया है, जो भी उसके बाद उसको रीगेन किया, पहले लूज किया फिर रीगेन किया, उसके बाद अब जो चीज हो रही है, अब जिस तरीके से एटली ने इस चीज को एड्रेस किया है और बोला है कि मैं जब उससे भी बड़ा कुछ क्रैक कर लूंगा तब मैं एसआरके के पास जाऊंगा, और मैं जरूर जाऊंगा, वो दिन जरूर आएगा when I will come to you sir, he said, उनसे ही उन्होंने बात करी डायरेक्ट कि I will come to you, I am working on something and I will definitely come to you। ये बात भी उन्होंने बोली, और ये भी उन्होंने बोला कि I'll keep my promise and I'll do something bigger than Jawan। Now imagine what could that be? Will it be Jawan 2 or will it be something else, or will it be, I mean what possibilities पता नहीं क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल इसको जवान 2 से लिंक किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि अब जो नेक्स्ट जो पेशकश होगी एसआरके की विद एटली विल बी जवान 2। आपको पता है लाइनअप पूरे 5 सालों, अगले 5 से 6 सालों का हमारे सामने अनलॉक हो चुका है एसआरके का। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, लिसन टू दिस,
सबसे पहले क्या खड़ी हुई है? पठान 2। भाई पठान 2, अब पठान 2 के बारे में क्या है कि आज सुबह से फैन मेड पोस्टर्स ट्रेंड कर रहे हैं पठान 2 के, और वो ऐसे हैं, टॉप नॉच पोस्टर्स ट्रेंड कर रहे हैं भाई। इससे पहले यशराज ने ऐसे पोस्टर्स नहीं बनाए जैसे फैंस बना रहे हैं, और वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। ये हाल है उस फिल्म का जो 2024 के एंड में शुरू होगी, जिस पर काम शुरू होगा। 25 पूरे मुझे लगता है काम चलता रहेगा, और 26 में कहीं जाके पठान 2 रिलीज होगी। ठीक है, ये तो स्लेट रही पठान 2 की। इसके बीच में बोला ये जा रहा है कि किंग जो फिल्म है वो भी कहां पर, पहले शेरवनी की बातें हो रही थी, अब वो रिवोक हो चुकी है, वापस से उस पर काम होना शुरू हो चुका है। ठीक है, एक ये चीज हो गई। उसके बाद हमको ये पता है संदीप रेड्डी वांगा खड़े हुए हैं अपनी स्क्रिप्ट के साथ एसआरके के लिए। उसके बाद हमको ये पता है राज एंड डीके खड़े हुए हैं अपनी स्क्रिप्ट लेकर के। तो आई मीन मैड, दिस इज मैड 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 लेवल। एंड आई वॉन्ट, आपको पता है अगर आप मुझसे पूछोगे मुझे कौन सा कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा चाहिए, संजय लीला भंसाली खड़े हुए हैं। कई लोग हैं जो उनके उनके बाहर, दरवाजे के बाहर खड़े होंगे कि भाई हमारे साथ फिल्म कीजिए। मेरे को सबसे ज्यादा जो इच्छा है वो है राजमौली सर के साथ अगर एसआरके काम करते हैं। वी कैन नॉट इमेजिन क्या कुछ अनलॉक हो जाएगा, क्या मार्केट अनलॉक होगी उसके बाद, कितने लोग पागल हो जाएंगे इस खबर के बाद अगर ऐसा होता है तो। बट एज ऑफ नाउ आई थिंक द बिगेस्ट वेंचर इज गोइंग टू बी दिस, बिकॉज जवान ने जो स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना बॉक्स ऑफिस के, वो कोई और फिल्म अभी आसपास टच भी नहीं कर पा रही है जो जवान ने किया है। एंड इट्स नॉट अ जोक कि एक फिल्म ने नॉट जस्ट दैट बल्कि एक पूरी की पूरी ट्रेंड को चेंज करके रख दिया। और शाहरुख खान के साथ ये है कि शाहरुख खान ने जवान को प्रमोट किया ही नहीं था बिल्कुल भी, ऐसा नहीं। उन्होंने पठान और जवान दोनों के टाइम पे यही किया था कि सिर्फ और सिर्फ आस्क एसआरके करते थे। डंकी के टाइम पे भी ओनली आस्क एसआरके करते थे और उससे लोगों से इंटरेक्शन करते थे। एंड ऑफ कोर्स दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर उन्होंने अपना जो ट्रेलर लॉन्च किया था, दैट वाज इन द एकदम लास्ट के टाइम पे किया था। लेकिन बहुत इंतजार करवाया था यार जवान ने। आपको याद होगा जवान के कंटेंट ने हमें तरसा दिया था, लिटरली तरसा दिया था कि यार ये कब रिलीज होगा, कब कुछ पता चलेगा, कब पता चलेगा। और भाई जब वो पता चला है तो फिर तो सबके होश उड़ गए। जैसे मैं कह रही हूँ कि शुभचिंतक ही नहीं, निंदक भी, जो क्रिटिक्स भी हैं, वो भी आ गए थे। पूरे देश को कह लो कि एक जुट कर दिया था जवान ने, विद द स्टोरी, विद द कॉन्सेप्ट, विद द एक्टिंग एंड शाहरुख खान। ही बिकेम अ फिनोमिना आफ्टर दैट। नाउ ऑल आइज ऑन एटली, ऑल आइज ऑन एसआरके कि क्या होगा। क्या जवान 2 की स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, या किसी और स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, या जिसमें एटली का कुछ को डायरेक्शन हो सकता है। आई डोंट वांट दैट, आई वांट अ फुल फ्लेजेड एटली एसआरके मूवी, एंड इट हैज टू बी जवान 2, बिकॉज जो विक्रम राठौड़ का कैरेक्टर था ना वो इमॉर्टल हो चुका है, और वो लोग और देखना चाहते हैं। नॉट जस्ट दैट कि यंगस्टर्स हैं वही देखना चाहते हैं, बल्कि जो मिडिल एज न्यूट्रल ऑडियंस भी है, जब उन्होंने देखा उन्होंने कहा भाई ये क्या किया है एसआरके एटली ने। एंड एसआरके का ऐसा लुक, एक ओल्ड एज लुक में बॉल्ड, कैन यू इवन इमेजिन कि बॉल्ड लुक में कोई एक्टर इतना स्वैगी लग सकता है, इतना स्टाइलिश लग सकता है जो एसआरके ने किया था। एंड बहुत कम ऐसा होता है, यूजुअली बॉल्ड लुक से एक्टर्स घबराते हैं कि उनकी मिमिक्री, उनकी मॉकरी होगी, लोग हंसेंगे उनपे। बट आजाद का कैरेक्टर जो शुरू में था, क्या था वो यार, मूवी क्या थी। अभी भी हम देखते हैं, जब भी ओटीटी पे देखते हैं, टाइम मिलता है तो भाई तब दिल से ये निकलता है कि मैन व्हाट एन आर्ट दैट जवान डिड। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर जवान 2, जिसका प्रॉमिस हो चुका है। एटली ने खुद अपने मुंह से बोला है कि उसके ऊपर काम चल रहा है और वो बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। Now let's wait and watch for another update of SRK. Daily SRK updates are coming. जब तक कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं आ जाता है तब तक SRK के ऊपर डेली अपडेट्स आएंगे। मुझे लगता है ये जरूरी भी है, ये समझ में आ गया उनको, ये जरूरी भी है ऑडियंस को एंगेज्ड रखना, सो दैट फॉर द नेक्स्ट मूवी जो भी अनाउंसमेंट होगी, जो भी अपकमिंग मूवी होगी, उसे फिर किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। That's a great strategy by SRK. But yes, as of now, we are waiting for his next announcement. I am waiting for Jawan 2. Are you? Let me know in the comment section. Baki, if you like this video, give it a thumbs up. Don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.